राजस्थान के इस नए बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के उन दो नेताओं की जिनके घर पर ईडी की टीम दस्तक दे रही है। प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की टीम कार्रवाई कर रही है। हम जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जयपुर से मेरे सहयोगी दामोदर इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ के सरकारी आवास जो कि सिविल लाइंस पर स्थित है उसके बाहर खड़े हुए हैं। मेरे एक और सहयोगी जो दौसा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ओपी हुड्डा के आवास पर हो रही ईडी की कार्रवाई के बारे में मुझसे डिटेल साझा कर रहे हैं। मेरे एक और सहयोगी अशोक सिंह शेखावत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सीकर की डिटेल्स मुझसे साझा कर रहे हैं, क्योंकि सीकर में जो निजी आवास है गोविंद सिंह डोटासरा का, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा फिजिकली इस वक्त मौजूद हैं जिस घर में, वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची है, वहां पर भी ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। पेपर लीक मामले में गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। हालांकि अपने दर्शकों की समझ के लिए यहां पर एक चीज क्लियर करनी बहुत जरूरी है कि ओपी हुड्डा जो कि महवा के विधायक हैं, उनके घर पर जो ईडी की टीम इस वक्त कार्रवाई कर रही है वो पेट्रोल पंप पर दस्तावेज खंगाल रही है और उसका संबंध शायद पेपर लीक से न हो, संभवतः वो जल जीवन मिशन घोटाले से संबंधित कार्रवाई है। आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदेश की सियासत गर्म हो चुकी है, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा का पक्ष क्या है ये जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त अपने घर पे मौजूद हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोविंद सिंह डोटासरा का सीकर आवास, उनका निजी आवास। आप देखिए सीकर जिले की ही लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कुछ ही दिनों बाद उनके लिए जनता वोट करेगी और आप देखिए उसी जगह पर जहां पर उनके लिए जनता को लुभाना और जनता को रिझाना जरूरी है, वहां पर जनता के मन मस्तिष्क पर इस कार्रवाई का क्या असर होगा ये आप सीकर की इन तस्वीरों से समझिएगा। और दूसरी तरफ आपको ईडी की रेड की जयपुर की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जो कि मेरे सहयोगी दामोदर मुझ तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ईडी की टीम पहुंची है, कई गाड़ियों से पहुंची है। सीआरपीएफ की जो जवान हैं वो दोनों ही घरों के गेट पर इस वक्त मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था एकदम टाइट है। मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं का रुख कर लेता हूं। शशि मोहन, तीन पक्षों की मैं बात कर रहा था। तीन पक्षों में हम ये देख रहे हैं कि एक पक्ष है जो ये कहता है कि ये तो एजेंसी है, ये तो कार्रवाई करेगी, अपने हिसाब से ही काम करती है। दूसरा पक्ष है जो ये कह रहा है कि ठीक है चुनाव से पहले कार्रवाई हो रही है, यानी कि ये विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश है, ये कांग्रेस के बड़े नेताओं को दबाने की कोशिश है। और एक तीसरा पक्ष है जो ये कहता है कि ठीक है पेपर लीक प्रकरण है, जनता से जुड़ा मुद्दा है, रोजगार से जुड़ा मुद्दा है, अगर किसी पर भी कार्रवाई होती है तो यह सही कार्रवाई है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। दामोदर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर बताइए, इन तीनों पक्षों पर अपनी बात रखिए। देखिए, आज सुबह 9 बजे ईडी की कार्रवाई जैसे ही सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर डोटासरा के यहाँ पर ईडी की टीमें पहुंची है। ईडी की टीम पहुंचने के बाद पूरे सिविल लाइन्स में हलचल मच गई है, यानी सभी जो सरकारी आवास है वहाँ जो मौजूद जो भी सुरक्षाकर्मी या जो स्टाफ मौजूद है वो सभी गेट के बाहर आके यही देख इधर ही जो डोटासरा का आवास है इधर ही ताकते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको लगा है कि कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि सीआरपीएफ के जो जवान यहाँ पहुँचे हैं, सीआरपीएफ के जवान जो वर्दी में देखकर इनको लगा कहीं ना कहीं ईडी या इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है। तो जब करीब 3 गाड़ियाँ जब ईडी के अंदर गई है, इसके बाद मालूम चला है कि ईडी की टीम पहुंची और अंदर जो दस्तावेज वो भी खंगाले जा रहे हैं, जांच कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले जो ईडी की कार्रवाई की गई थी करीब 1 दर्जन से अधिक अलग अलग विभिन्न इलाकों में की गई थी, क्योंकि ये पूरा मामला है पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में जो कलाम इंस्टीट्यूट है इनके जो सीकर आवास पे वहाँ पर कहीं ना कहीं दस्तावेज हाथ लगे हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में पेपर लीक मामले में बड़ी मात्रा में लेन देन हुआ है और उसी को लेकर लगातार ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार ईडी के एक्शन के इससे पहले एसीबी स्टेट गवर्नमेंट ने भी कार्रवाई करवाई है, तो इससे कंफर्म हो चुका है कि पेपर लीक मामले में कहीं ना कहीं लेन देन बड़ी मात्रा में हुआ है और उसको लेकर अब ईडी लगातार एक्शन में है। जो भूपेंद्र सारण है और बाबूलाल कटारा, इन सभी से पूछताछ के बाद में लगातार जो ईडी की टीम है वो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप आगे पहुंच रही है। तो यानी कह सकते हैं कि जो कार्रवाई है ईडी की, कहीं ना कहीं जो कार्रवाई आगे जैसे जैसे पहुंच रही है, जैसे जैसे कार्रवाई के द्वारा जो दस्तावेज हाथ लग रहे हैं उन दस्तावेजों के आधार पर अब आगे आगे टीम ईडी की टीम कार्रवाई के लिए पहुंच रही है। क्योंकि पहले भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि एक बड़े राजनीतिक यहाँ भी ईडी का कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अब जो कार्रवाई है वो जो पहले इशारा था वो गोविंद सिंह डोटासरा पर ही जा टिका है। और आज ईडी की टीम यहाँ इनके सरकारी आवास जयपुर सिविल लाइन स्थित दामोदर एक बात बताइए मुझे आप, भारतीय जनता पार्टी की तो ये पुरानी स्ट्रेटेजी है,
भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर हमेशा विपक्षी दलों को घेरती है और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जैसे भी कहें, लेकिन बीजेपी को हमेशा इस तरह का सपोर्ट मिल जाता है जहां पर ईडी और सीबीआई की ओर से कार्रवाई चल रही होती है विपक्षी नेताओं पर। इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस का पक्ष क्या है? पिछले दिनों एक अनौपचारिक बैठक हुई थी, चर्चा हुई थी, जिसमें मंत्री खाचरियावास ने यह साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई हमें घेर रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बतौर सबसे पुराना राजनीतिक दल, बतौर कांग्रेस, बतौर सत्तारूढ़ दल, हमें तो जवाब देना चाहिए, ताल ठोक कर बोलना चाहिए कि आप ऐसे कैसे हम पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से इतनी सख्त प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है? क्लियर जवाब क्यों नहीं आ रहा है? देखिए क्योंकि क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट के एसीबी के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी और कहीं ना कहीं जो पेपर लीक मामले में जो लेन देन के सबूत मिले हैं उनको एसीबी ने कार्रवाई भी की है। जब स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है जब कार्रवाई की है तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। तो ऐसे में जो बीजेपी द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल 101% सही है। और इसके बाद क्योंकि एसीबी की टीम के बाद ही ईडी की टीम यहाँ इस पेपर लीक मामले में आई है, तो यानी अब ये कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है पेपर लीक मामले में बड़ी मात्रा में, क्योंकि एक पेपर पर जो 8 से 10 लाख रुपए अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए हैं जिन्होंने बेचा है, जो कलाम इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी जो पेपर लीक के लेन देन के दस्तावेज मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार हुआ। और ऐसे में अब लगातार जो ईडी की टीम है वो पहुंच रही है और आज गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ आवास भी सरकारी आवास और दामोदर चूंकि हम पिछले आधे घंटे से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि हमें इस बातचीत के दायरे को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। दायरा कुछ ऐसे बढ़ा रहा हूं कि पेपर लीक प्रकरण पर तो ये सब कुछ हो ही रहा है, हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब जो बाकी के घोटाले वाले आरोप हैं उनके आरोपियों में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक तरफ आप ओपी हुड्डा के घर पर हो रही ईडी की कार्रवाई तो देख ही रहे हैं, संभवतः या वो जल जीवन मिशन वाले मुद्दे से जुड़ी हुई है, पीएचईडी वाला जो मुद्दा है वो भी एक अलग ही है, उसमें भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। यानी कि अब जितने मामले हैं जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग या पैसों का लेन देन जुड़ा हुआ है, अब सबकी धड़कनें तेज हो गई हैं। लग रहा है कि अब और भी मामलों में ये कार्रवाई होगी और 25 तारीख से पहले यानी कि मतदान से पहले ईडी और सीबीआई सबसे ज्यादा एक्शन मोड में होगी। देखिए पेपर लीक मामले के बाद में जल जीवन मिशन और अभी जो हाल ही में जो निजी जो लॉकर्स है वहाँ पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी आरोप लगाए थे कि जो निजी लॉकर्स है यहाँ पर भी काले धन छिपाया गया है पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने कहा था। तो यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं जल जीवन मिशन हो चाहे पेपर लीक मामला हो, तो जो काला धन है वो निजी लॉकर्स में छिपाया गया है, तो उसकी भी जांच ईडी द्वारा और इनकम टैक्स द्वारा की जा रही है। तो अब लगातार जैसे कि हमने पिछले दिनों ही इनकम टैक्स की कार्रवाई में बताया था कि निजी लॉकर्स में से करोड़ों रुपए की नकदी मिल रही है, सोने चांदी मिल रहा है। तो ये जो कार्रवाई जो जिस तरीके से हो रही है और ये कार्रवाई कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो काले धन जो छिपाया गया था वो अब निकल कर सामने आ रहा है, जो भ्रष्टाचार किया है वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रहा है। अब जो जल जीवन मिशन में करीब 900 करोड़ से भी ज़्यादा की जो कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें भी ईडी ने एक्शन लिया है और अभी कार्रवाई चल रही है और जांच कार्रवाई चल रही है। इसके साथ साथ पेपर लीक का जो कह सकते हैं कि कितने यानी लंबे समय से लगातार ईडी इस पर गंभीरता से गहनता से जांच कर रही है और जांच के साथ साथ ही स्टेप बाय स्टेप आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो यानी इससे पहले 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई थी पेपर लीक मामलों में और कलाम इंस्टीट्यूट में भी जो पूछताछ की गई थी उनसे वहाँ पर भी और दस्तावेज जांचे गए थे। दस्तावेज के बाद में जैसे जैसे आगे बढ़े तो यानी क्योंकि कलाम इंस्टीट्यूट का जैसा बताया जा रहा है गोविंद सिंह डोटासरा के पुत्र द्वारा चलाया जाता है, तो यानी जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार पेपर लीक मामले में किया गया है, लेन देन किया गया है बड़ी मात्रा में, तो वो अब धीरे धीरे सभी को यानी जो भी भ्रष्टाचारी उनको सबको ईडी एक्शन कार्रवाई करके गिरफ्तार की कार्रवाई। लेकिन दामोदर गोविंद सिंह डोटासरा नवंबर 2021 तक शिक्षा मंत्री रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि पूर्व शिक्षा मंत्री होने के नाते पीसीसी चीफ एक अलग बात है, आप किसी संगठन में एक बड़ी भूमिका को निभा रहे हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन आप सरकार में एक ऐसे पद पर रहे हैं, एक ऐसे विभाग में मंत्री बनकर रहे हैं जो विभाग रोजगार से जुड़ा है, जो विभाग भविष्य से जुड़ा है और युवाओं से जुड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री होने के नाते तो आपको कम से कम इस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी क्लैरिटी देनी चाहिए थी। आप पर आरोप लगे, ठीक है, बीजेपी आप पर दबाव बना रही है, ठीक है, लेकिन आप पूर्व शिक्षा मंत्री थे, आप तो क्लैरिटी दे सकते थे कि ये पेपर लीक प्रकरण कितना सीरियस है, ये इस पर सख्त कार्रवाई क्यों जरूरी है।
देखिए, जब गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, उसी कह सकते हैं कि उस दौरान बीच में जब सभाएं जब चल रही थी, सीएम साहब ने खुद ने भी कहा था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी, कि इस तरीके की शिकायतें आ रही कि बिना पैसे ना तो ट्रांसफर शिक्षा विभाग में किए जाते हैं, ना ही और कोई काम होता है। तो यानी इन सब आरोपों को, यानी पैसे के लेन देन को लेकर जब शिकायतें मुख्यमंत्री तक भी पहुंची और मुख्यमंत्री ने अपने खुद के मुंह से जब पब्लिक के बीच में बोला है, तो यानी कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो लेन देन का मामला है वो एजुकेशन में भी चल रहा है और चल ही रहा है। जो पहले से जो आरोप लगे हैं वो भी हैं। इसके साथ साथ इनके ऊपर ये गोविंद सिंह डोटासरा पे ये भी आरोप लगे थे कि इनके फैमिली के जो मेंबर है या रिश्तेदार है, उनको आरपीएस यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में भी इन्होंने करीब उसमें भी भ्रष्टाचार करते हुए उनको सर्विस में। ठीक है दामोदर, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं अब रुक कर लेता हूं सीकर का, क्योंकि सीकर में गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो अपने घर के अंदर ही मौजूद हैं और उनके घर पर इस वक्त ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। मेरे सहयोगी अशोक सिंह शेखावत जुड़ गए हैं सीकर से। अशोक, गोविंद सिंह डोटासरा हमेशा से बहुत ही मुखर रहे हैं, केंद्र सरकार को लेकर के भी, बीजेपी को लेकर के भी। वो कहते थे कि ईडी आएगी तो क्या कर लेगी, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आए ईडी हमारे घर पर, जब हमने कुछ गलत किया नहीं तो फिर डरे क्यों। अब वो इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार ही खत्म हो गया, ईडी तो आ गई। अशोक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी अशोक, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अगर फिर से बोलें शायद आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पाए। हेलो, देखिए, जब से जो है ईडी की कार्रवाई राजस्थान में शुरू हुई है, उसके बाद से ही सियासत की गरमाई हुई है। जुड़ा भी है। अशोक, आपके पास लौट कर आऊंगा, मेरे साथ दामोदर जुड़े हुए हैं। दामोदर, जो सवाल मैं अशोक से ले रहा था वही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा बड़े मुखर होकर कहते थे कि जिसने गलत किया हो वो डरे, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कब आएगी ईडी, और ईडी आएगी तो क्या कर लेगी। अब आप बताइए, ईडी तो आ गई, इंतजार खत्म हो गया, क्या कर लेगी ईडी? देखिए, ये सब दूध का दूध और पानी का पानी सब हो जाएगा, क्योंकि ईडी अब पहुंच चुकी है। क्योंकि ईडी तभी पहुंचती है कहीं ना कहीं जो ईडी को सबूत हाथ लगते हैं, दस्तावेज हाथ लगते हैं, तभी ईडी आगे कदम बढ़ाती है। तो इससे पहले जो 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पे जो छापेमारी की गई थी पेपर लीक मामले को लेकर, और जो जयपुर विद्याधर नगर में टैक्स से जुड़े हुए जो एडवोकेट हैं उनके यहाँ छापेमारी की गई थी, वहाँ कह सकते हैं कि छापेमारी के बाद यानी 17 अक्टूबर को हुई थी और आज करीब 26 अक्टूबर है। तो कहीं ना कहीं कोई दस्तावेज हाथ लगे हैं तभी टीम यहाँ पहुंची है। तो कह सकते हैं कि आप तस्वीरों में देख सकते हो सामने कि जो पुलिस है यहाँ पहुंची है, क्योंकि यहाँ जैसे हलचल हुई है लगातार लोगों की भीड़ भी जमा हो रही है और यहाँ जाम के हालात भी बन रहे, तो ऐसे में जो रास्ता उसको सुचारू करने के लिए पुलिस भी जुटी हुई है। इसके साथ ही मैं बता दूं, क्योंकि जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, पहले जो 17 अक्टूबर को जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के बाद में कहीं ना कहीं दस्तावेज हाथ लगे हैं। अब गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ जो ईडी पहुंची है, तो कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ ईडी के हाथ दस्तावेज ऐसे लगे हैं जो यहाँ तार जुड़े। दामोदर, मैं आपको 12 दिन पीछे लेकर चलता हूँ, आपको 12 दिन पीछे लेकर चलता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी रहे दिनेश खोड़निया के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची थी, और दिनेश खोड़निया ही नहीं बल्कि उनके जो समधी हैं अशोक जैन, उनके रिश्तेदार, उनके घर पर भी ईडी की टीम पहुंच गई थी। तो 12 दिन पहले जिस तरह का घटनाक्रम हमने देखा और ईडी की कार्रवाई को हमने देखा, उसके बाद आज फिर से ईडी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये ईडी केवल कांग्रेस आधारित कार्रवाई कर रही है? ईडी का कार्रवाई का आधार क्या है? भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, या कांग्रेस का कार्यकर्ता होना या कांग्रेस का नेता होना? देखो, ये तो राजनीतिक एक आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि जहां कांग्रेस सरकार है या बीजेपी की सरकार है, सेंटर में कांग्रेस या बीजेपी है, तो जो केंद्रीय एजेंसी द्वारा जो कार्रवाई की जाती है तो वो आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक स्तर पर चलते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार होता है, ईडी कोई ऐसे थोड़ी है कि आपने कोई फोन कर दिया है, शिकायत कर दी, उठ के आ गए, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जो ईडी को सबूत लगते हैं और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार होता है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो या पेपर लीक मामला हो या फिर जल जीवन मिशन में, तो ये जो आरोप जो लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं के राजनीतिक स्तर पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है, इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने भी कार्रवाई करवाई है, उसमें साफ पकड़े गए हैं और उनको जेल भी भेजा गया है।
तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाना अब ईडी पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईडी क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी है और यहाँ पर जैसे ही जो ईडी पहुँचती है या इनकम टैक्स पहुँचती है वो सबूतों के आधार पर पहुँचती है। ठीक है। और सबूतों के आधार पर ही आपके घर पर आपसे पूछताछ करती है, रेड डाली जाती है। जी बिल्कुल, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का जिक्र आपने किया है, इसको मैं फिर से अगर कम शब्दों में कहना चाहूँ तो यही कि जब राज्य सरकार कार्रवाई करती है तो कहते हैं कि ये तो निष्पक्ष जांच है, लेकिन वहीं जब ईडी कार्रवाई करती है तो फिर उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने लगते हैं। जब राज्य सरकार कार्रवाई करती है तो फिर वो कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को छूती नहीं है, लेकिन जब ईडी कार्रवाई करती है तो फिर वो केवल कांग्रेस वालों को ही छूती है। तो फिर निष्पक्षता किसकी? हम तो ये समझ रहे हैं कि निष्पक्ष कौन, ईडी निष्पक्ष है या राज्य सरकार की जांच निष्पक्ष है? या मुझे लगता है कि अपना अपना पक्ष देखकर जांच हो जाती है। आप अपने पक्ष वालों की जांच कीजिए, आप अपने पक्ष वालों की जांच कीजिए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जिस तरीके से जो जब आपने कहा कि जब स्टेट गवर्नमेंट है हाँ। और उनकी एजेंसी जांच करती है तो वो सही है। हाँ। तो सही है तभी तो उसी के आधार पर तो ईडी पहुंची आगे। इस पे आप सवाल उठा ही नहीं सकते। ठीक है। क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट में एजेंसी द्वारा जो आरोप पकड़ा गया है भ्रष्टाचार को लेकर, ईडी भी उसी आधार पर तो आगे पहुंची है। लेकिन ये जो लेकिन कार्रवाई है, अगर ये बिल्कुल, दोनों आपस में ठीक है, इंटरकनेक्टेड क्योंकि- हैं तो फिर डोटासरा को इतना बुरा क्यों लग रहा है? फिर कांग्रेस को ये क्यों कर रहा है? मेरे सहयोगी अशोक मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक से भी मैं यही सवाल पूछता हूँ। अशोक, राज्य सरकार ने भी पेपर लीक प्रकरण पर कार्रवाई की, बहुत सारे आरोपियों को पकड़ा, उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति उसमें टच तक नहीं हुआ। अब जब ईडी कार्रवाई कर रही है तो उनके साथ साथ जो पकड़ाए हैं वो तो एक तरफ, लेकिन अब कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरों पर कार्रवाई हो रही है, उनके घरों पर रेड पड़ रही है। तो क्या निष्पक्षता पर सवाल खड़े नहीं होते? न केवल जांच एजेंसी की बल्कि राज्य सरकार की जांच की भी। चाहे कोई भी जांच करे, अपने अपने पक्ष के अनुसार जांच कर रहा है, इसमें निष्पक्ष जांच की उम्मीद किससे करें फिर? देखिए, एसओजी ने जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में पेपर लीक मामले में जो है जांच की थी, उसके बाद में उस पर भी आरोप लगते रहे। हालांकि एसओजी ने जांच करी, आरोप भी लगे, भाजपा की ओर से आरोप लगाए गए, लेकिन आरोपी इसमें पकड़े गए। निश्चित तौर पर बिगर आग के धुआं निकलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसियां हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, या ईडी हो या इनकम टैक्स हो, अगर बिगर आग के कहीं भी धुआं निकलने की संभावना नहीं कही जा सकती। कहीं ना कहीं कोई क्लू या साक्ष्य जरूर इन जांच एजेंसियों को मिला होगा, उसी के आधार पर, क्योंकि इतने बड़े ओहदे के व्यक्तियों पर हाथ डालने से पहले, चाहे वो राजनीतिक रूप से लाभ लेने का आरोप भले ही अशोक गहलोत या कांग्रेस लगाती रही हो, लेकिन वो सामने वाला दल अगर उस पर आरोप लगाया जाता है तो वो ये भी सोचता है कि इससे नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन इस सारे प्रकरण में अगर अपन बात करें तो पिछले कुछ दिनों पहले ही कलाम कोचिंग पर ईडी ने यहाँ पे कार्रवाई की थी और यहाँ पे तमाम दस्तावेज इकट्ठे किए थे। लाल डायरी की अगर हम जिक्र करें, क्योंकि पिछले दिनों राजेंद्र गुढ़ा भी ये दावा करते रहे हैं कि लाल डायरी में भी बहुत सा लेन देन का जो है वो खुलासा होगा। तो ये सारे प्रकरण जब साथ मिलते हैं और इस पर जांच एजेंसी अगर उस पे इन्वेस्टिगेट करती है या उनको साक्ष्य मिलते हैं, उसके बाद में ही जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ पाती है। तो निश्चित खैर, आपने राजेंद्र गुढ़ा का जिक्र किया। अशोक, राजेंद्र गुढ़ा को रोका किसने? ना तो बीजेपी ने रोका, ना कांग्रेस ने रोका। चाहे तो लाल डायरी सौंप देते, वो तो खुद ही माहौल बना रहे हैं, वो लाल डायरी सौंप ही नहीं रहे हैं। अगर आप सौंपना चाहते तो सौंप देते, आपको रोका किसने था? खैर, वो एक राजनीतिक विषय हो गया। लेकिन चूंकि मैं जांच की निष्पक्षता की बात कर रहा था, तो आप ये देखिए कि ईडी को कहीं ना कहीं इस बात का फायदा नहीं मिलता, जांच एजेंसी को, कि हमें किसी के लिए आंसरेबल नहीं होना है। आप देखिए, पुलिस जब जांच करती है मीडिया सवाल उठा सकती है, लेकिन ईडी जब जांच कर रही है तो ईडी मीडिया वालों के लिए आंसरेबल नहीं है, ना आपके लिए आंसरेबल है, ना मेरे लिए आंसरेबल है। अगर जनता भी सवाल करती है, हम जनता के सवाल भी उठाएं या किसी राजनीतिक दल का भी सवाल उठाएं, तो ईडी न तो जनता के प्रति जवाबदेह है और न ही ईडी राज्य सरकार के प्रति या किसी राजनीतिक दल के प्रति जवाबदेह है। तो ईडी की जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है। क्या इसका असर पड़ता है जांच पर? क्या आपको सबूत मिले या ना मिले, आप कार्रवाई जरूर कीजिए। सबूत मिले या नहीं मिले, ये तो किसी को कभी पता ही नहीं होता। ये बात सिर्फ ईडी के अधिकारी जानते हैं। और फिर राजनीतिक बहस होती रहती है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। एक गंदी राजनीति पैदा हो जाती है ना किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पर। बिल्कुल, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलना राजनीतिक दलों का, ये मान के चलिए कि आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन ये जो जांच एजेंसियां हैं उन पर भी सवालिया निशान लगते रहे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं साक्ष्य के बगैर कोई भी जांच एजेंसी कार्रवाई कर नहीं सकती। उसे साक्ष्य मिले होंगे, कोई सबूत मिले होंगे, उसके आधार पर वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो फ्री है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद में अगर उसको लगता है कि साक्ष्य जो है वो सही पाए गए हैं तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होती है, वो चाहे किसी पर भी कार्रवाई हो। तो हालांकि जी नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए अशोक, पूरी कीजिए आप अपनी बात। हाँ, तो ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस की ओर से लगाएं चाहे भाजपा की ओर से लगाएं, क्योंकि जांच एजेंसी जो एसओजी थी उस पर भाजपा ने आरोप लगाए कि बचाया जा रहा है, जबकि ईडी और इनकम टैक्स पर राज्य सरकार की ओर से हर बार अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा तो बाकायदा छाती ठोक के कहा करते थे कि ईडी का मैं इंतजार कर रहा हूं। आज ईडी उनके घर पहुंची है, अब आने वाला समय बताएगा कि उसमें क्या साक्ष्य मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं, और इससे सियासत गरमाने की जो है पूरी संभावना जो है वो पैदा हो गई है निश्चित तौर पर। जी अशोक मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आप दामोदर का रुख कर लेता हूं। दामोदर जुड़े हुए हैं। दामोदर, ऐसा कहा गया कि गोविंद सिंह डोटासरा से पहले उनके नजदीकियों पर कार्रवाई हुई है। कलाम कोचिंग सेंटर के साथ उनकी नजदीकियों का जिक्र बार बार होता है। वो बात अलग है कि डोटासरा पहले कहते थे कि मेरे नजदीकियों को परेशान किया जा रहा है। जब कार्रवाई होने लगी और उनको कहीं खुटका लगा तो उन्होंने सीधे कह दिया कि ये मेरे नजदीकी नहीं है और मेरा तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। इन नजदीकियों को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। बीजेपी बड़ा घेरती है डोटासरा और कलाम कोचिंग सेंटर की नजदीकियों को लेकर। इस पर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है क्या, कोई जानकारी है क्या? देखिए, ये जो नज़दीक जो उनके नज़दीकी थे या जो रिश्तेदार उनके यहाँ जो कार्रवाई की गई है, क्योंकि ईडी अपने ही हिसाब से कार्रवाई करती है। हाँ। कि कहाँ पर उनको रेडमारी करनी है, क्योंकि दस्तावेज जैसे हाथ लगते हैं, कौन कौन इनमें इन्वॉल्व है, उनको सभी को घेरते हुए। और जो मुख्य कह सकते हैं कि जहां डोटासरा कहते थे कि मैं ईडी का इंतजार कर रहा हूं, तो इंतजार की घड़ी तो अब खत्म हो चुकी है डोटासरा जी की, क्योंकि अब ईडी उनके पहुंच चुकी है। उनके घर के निजी आवास और सरकारी आवास पर अब जांच कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो पेपर लीक मामले में हुए भ्रष्टाचार को लेकर अब वो जो जितने भी आरोप है, प्रत्यारोप है, वो सब सामने आएंगे। क्योंकि जब वो कहते थे कि मैंने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया, मैं ईडी का इंतजार कर रहा हूं, तो अब ईडी अपनी कार्रवाई करते हुए अब सब सामने जो सभी। दामोदर जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अशोक आप भी जुड़े रहिएगा मेरे साथ। जयपुर से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पीसी